क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन कह रहा है लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन 1 एंड बी लेस देन ए. Let P be a point in the first quadrant that lies on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Suppose the tangent to the hyperbola at P passes through the point 1, 0 and suppose the normal to the hyperbola at P cut off equal intercept on the coordinate axis. Let delta denotes the area of the triangle formed by the tangent at P. The normal at P and the x axis. If E denotes the eccentricity of the hyperbola, then which of the following statements is true? Multiple option correct है. आप देखो इसको डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा डायग्राम से बहुत आसान हो जाएगा. ये आपका वर्टिकल वाली एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है. ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये है आपका, ये है. ठीक, ये पॉइंट पी है आपका. ठीक, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने को कह रहा है, तो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया. ये इसका एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है 1, 0. ठीक, इस पे नॉर्मल है, नॉर्मल का इंटरसेप्ट क्या है तो उसका y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट बराबर होगा. इसका मतलब आप देखो ऐसे ये ऊपर एक्सटेंड होगा, तो आप ऐसे देखो ये लेंथ और ऐसे करके यहाँ जो काटा y एक्सिस को, ये दोनों बराबर. इसका मतलब ये 45 डिग्री आएगा, tan 45, क्योंकि 1 आ जाएगा रेशियो दोनों का, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री. इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब यही कह रहा था कि ये एंगल आपको ना कह के वो इक्वल इंटरसेप्ट कह रहा था. बस अपने नॉर्मल का एक्स एक्सिस से एंगल इस तरफ से 45 डिग्री है. ठीक है, ये आपके पास मिल गया. अब आप जानते हो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होता है, जिसका मतलब ये कितना हो गया 45 डिग्री. ठीक, आप देखो इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं. आर्बिट्ररी पॉइंट है a sec थीटा b tan थीटा, यह हमने कर लिया. ठीक, अब आप देखो उसके बाद क्या क्या दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं. इस पर हम किसका पासेस थ्रू टेंजेंट, हाँ इस पर इक्वेशन लिख लेते हैं टेंजेंट का. तो x sec थीटा अपॉन a माइनस y बाई b tan थीटा इज इक्वल टू 1. ये टेंजेंट का इक्वेशन है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है. तो y कोऑर्डिनेट 0 x 1 कर देंगे. इसका मतलब a इक्वल टू कितना आ गया sec. यहां से ये हमने कर लिया. ठीक है, अब आप देखो यहां से अगर ये 45 था, ये 90 था, ये 45 था, इसका मतलब ये इसका स्लोप कितना था टेंजेंट का 45 डिग्री. यहां से स्लोप लिखो, उसको tan 45 के बराबर करो. ये अगर ये 45 है, इसका मतलब स्लोप इसका tan 45 1 के बराबर. यहां से स्लोप लिखें तो कितना आ गया sec थीटा अपॉन a b अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 1 के बराबर. इसका मतलब sec थीटा इक्वल टू a है, इसका मतलब b इक्वल टू tan थीटा, b इज इक्वल टू tan थीटा. ये हमने कर लिया. ये पॉइंट देखो a sec थीटा क्या बन जाएगा a स्क्वायर बन जाएगा. ठीक, और b sec tan थीटा क्या बन जाएगा b स्क्वायर. ठीक, ओके. अब आप ध्यान से देखो इसको, ये हाइट आपका कितना है b स्क्वायर, ये पूरा हाइट आपका कितना है b स्क्वायर. भाई y कोऑर्डिनेट से तो होगा ये हाइट. ठीक, अब आप देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, तो ये 45 तो ये भी 45. ठीक, इसका मतलब ये जितना लेंथ इतना लेंथ कितना, इसका मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना है b स्क्वायर. ठीक, आपको यहां से ओरिजिन से यहां तक का लेंथ कितना है a स्क्वायर, और ये 1 यूनिट है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, ये हमने निकाल लिया, पूरा लेंथ हमको ट्रायंगल का मिल गया. तो अब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हो, हाफ बेस कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 प्लस b स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितना है b स्क्वायर. ठीक, अब आप जानो यहां से एक रिलेशन आप जानते हो क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. a sec थीटा है, b tan थीटा है, तो यहां से लिख सकते हैं ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखे. यहां देखो a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू b स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो हाफ, भाई इसको इस तरफ ले आ लो, तो a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर. यहां सब्स्टिट्यूट कर दो a स्क्वायर माइनस 1 की जगह, तो ये क्या हो गया हाफ b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर टाइम्स b स्क्वायर कट गया, which is equal to b to the 4. तो डेल्टा इक्वल टू b to the 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी है. ठीक, यहां से हमने ये कैलकुलेट कर लिया. अब आपसे इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो इसेंट्रिसिटी आप जानते हो क्या होता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1. ठीक, b कितना है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर कितना है sec स्क्वायर थीटा e स्क्वायर माइनस
1। अब इसको कर लो तो ये sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा, तो इसको e स्क्वायर माइनस 1। अब आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक लाइन करता है, 0 से 1 के बीच में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में sin स्क्वायर थीटा, इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर लो तो 0 लेस देन इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1, ठीक, लेस देन 1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक। 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 इसलिए नहीं हो सकता है, 0 के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, यहाँ संभव नहीं है, फिर 1, 0 के लिए, तो 0 पे तो इक्वलिटी नहीं लगेगा, ठीक। अब 90 डिग्री की भी बात कर लें भाई, परफेक्टली 90 डिग्री भी नहीं हो सकता है, हाइपरबोला है, सर्कल के केस में हो सकता था, हाइपरबोला के केस में हो तो सकता है, ठीक है, हाइपरबोला के केस में अगर a sec थीटा b tan, तो हाँ tan थीटा लेंगे तो यार कोई 90 डिग्री में अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों की इक्वलिटी नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करो, इसका मतलब पहले ये वाला देखें तो कितना हो जाएगा 1 ग्रेटर देन e स्क्वायर, इसका मतलब e ग्रेटर देन 1, ओके। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा e स्क्वायर लेस देन 2, इसका मतलब e लेस देन √2, ठीक। ये दोनों कंबाइन कर लो तो क्या हो गया ये, ठीक है। ये आपको बता दिया ना, 0 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा और 1 पे इक्वलिटी होल्ड किस लिए नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही अगर हम 90 करेंगे तो b tan थीटा लिखे थे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और ये भी a sec थीटा लिखोगे वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है और sec 90 अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इक्वलिटी यहाँ हट गया। 0 किस लिए, जब 0 ला दोगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट का मतलब नहीं, फिर ये इंटरसेप्ट कैसे 1, 0 को इंटरसेप्ट कैसे करेगा, तो इस वजह से। और उसके बाद आपके पास ये इसेंट्रिसिटी का रेंज हमने तुरंत निकाल दिया कि 1 और √2 के बीच में होगा, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ए और डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, बस ग्राफ को बस दिमाग में रख करके। और सबसे आसान ये था कि ये सेक थीटा आ गया और बी tan थीटा आ गया। एक आइडेंटिटी का रिलेशन आपको पता था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ठीक है।